अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। टू हीट इंजन्स ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन सीरीज। ओके, सो सबसे पहले हमें इनका डायग्राम बनाना चाहिए कि जो भी पॉसिबल होगा इसका। दो इंजन है, दो हीट इंजन है। ओके, और सीरीज में है, इट मीन्स हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं ना, कुछ इस तरीके से सीरीज में होंगे। यहाँ एक इंजन है ए और यहाँ इंजन बी है आपका। ये डब्ल्यू ए वर्क डन करता है, डब्ल्यू बी वर्क डन करता है। ओके, अब देखिए, इंजन ए एब्जॉर्ब्स हीट एट दिस केल्विन, इट मीन्स यहां का टेम्परेचर 500 केल्विन, ठीक है। एंड रिजेक्ट हीट टू ए सिंक एट टेम्परेचर टी, इट मीन्स यहां का टेम्परेचर टी केल्विन। इंजन बी एब्जॉर्ब 1/2 ऑफ द हीट, इट मीन्स सपोज ये आपका यहाँ पर Q1 हीट एब्जॉर्ब करता है, ये यहाँ तक Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या जाता है, नीचे जाता है। सो ये क्या करता है, ओनली Q2 डिवाइडेड बाई 2 ही एब्जॉर्ब करता है यहाँ से बाई इंजन ए एंड रिजेक्ट हीट टू द सिंक एट, सिंक का टेम्परेचर हमें दिया गया 200 केल्विन। अब हमें बोला गया, कंडीशन बोली गई है कि आपका जो यहाँ पे सपोज आपका Q3 होगा। ओके, सो हमें बोला गया कि डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, वर्क डन दोनों केसेस में क्या होंगे, दोनों इंजन्स के वर्क डन आपके सेम है। ओके, अब देखिए कि अगर हम यहां से चेक करें तो वर्क डन किसके इक्वल है, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू, सबसे पहले देखिए किसके इक्वल होगा कि हीट इसने अब्जॉर्ब कितना किया है Q1 माइनस हीट रिजेक्ट कितना किया है Q2। उसी तरीके से डब्ल्यू बी इज इक्वल टू हीट इसने एब्जॉर्ब कितना किया Q2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस हीट इसने रिजेक्ट कितना किया Q3। ओके, अब ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी तब क्या है, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस Q3। अब इस टर्म को इधर लेके जाइए, सो Q1 ये आपका इधर चला जाएगा तो ये -3 Q2 डिवाइडेड बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहां पर अगर हम डिवाइड कर देते हैं Q1 का तो हमारे पास क्या आएगा। ओके, डिवाइड क्यों करते हैं, देखिए कि हमें पता है कि यहां पर जो रिलेशन है Q1 Q2 और T1 T2 में जो टेम्परेचर्स और जो हीट एब्जॉर्ब है उसके अंदर क्या होता है कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 डिवाइडेड बाई T2, ये रिलेशन होता है कार्नोट इंजन के लिए। सो यहां पर देखिए, इसके लिए अगर हम चेक करें सो Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू यहां पर कितना आएगा, T1 कितना है 500 डिवाइडेड बाई ये कितना है T। ओके, उसी तरीके से देखिए यहां पर कितना होगा कि हीट एब्जॉर्ब कितना किया Q2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और यहां पर आपका Q3 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, हीट यहां पर आपका T1 कितना है T डिवाइडेड बाई ये 200। ओके, सो Q2 डिवाइडेड बाई Q3 इज इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ से T डिवाइडेड बाई 100। ओके, सो ये दो जो रिलेशन है ये हमारे पास रिलेशन आते हैं। ओके, अब यहाँ से चेक कीजिए कि यहाँ पर अगर Q2 डिवाइडेड बाई Q1 अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मेरे को यहाँ से वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो ये अगर मैं Q1 से डिवाइड करता हूँ तो 1 माइनस 3Q2 डिवाइडेड बाई 2Q1, ओके, प्लस आपका Q3 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाता है Q1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए Q2 डिवाइडेड बाई Q1 है क्या मेरे पास, Q2 डिवाइडेड बाई Q1, हाँ, इसको इन्वर्ट कर दो, कितना वैल्यू आएगा कि Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू कितना है T डिवाइडेड बाई 500। अब चेक कीजिए कि आपका Q3 डिवाइडेड बाई Q1 कितना है, नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं ना, Q3 डिवाइडेड बाई Q1 क्या कर सकते हैं कि Q3 डिवाइडेड बाई आपका Q2 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई Q1। ओके, Q2 डिवाइडेड बाई Q1 हमें पता है। ओके, और Q3 डिवाइडेड बाई Q2 कितना हो जाता है, यहाँ से चेक करो कि 100 डिवाइडेड बाई T इंटू Q2 डिवाइडेड बाई Q1 कितना है T डिवाइडेड बाई 500। सो ये आपका 100 डिवाइडेड बाई 500 आ जाता है। ओके, सो ये आपका Q3 डिवाइडेड बाई Q1 है। ओके, सो सारी वैल्यूज आपको पता है तो कितना आएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, Q2 डिवाइडेड बाई Q1 डिवाइडेड बाई Q1 T डिवाइडेड बाई 500, ठीक है,
प्लस Q3 डिवाइडेड बाई Q1 कितना है 100 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप क्या है कैलकुलेशन करके टी है जो आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 400 केल्विन। ओके, सो इस तरीके से जो क्वेश्चन है हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। ओके, सो इस तरीके से जो भी सीरीज जो कनेक्शन होता है इंजन्स का, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर दी गई होगी, या तो वर्क डन दोनों का इक्वल होता है, या फिर इफिशियंसी इक्वल होती है, या फिर कोई और कंडीशन यहाँ पर दी जा सकती है। ओके, सो इस तरीके से आप इस तरीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कंसिडर करते हैं। ए कार्नोट इंजन इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स साइकिल। इट मीन्स एक रेफ्रिजरेटर है हमारे पास बिटवीन 200 केल्विन एंड 300 केल्विन। इट मीन्स T1 जो है वो आपका 300 केल्विन है, T2 जो है वो आपका 200 केल्विन है। ठीक है, T1 T2 हमें दिया गया है। कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू अफेक्ट रेफ्रिजरेशन बाय 150 वाट। ओके, हमें क्या बोला गया है कि पावर रिक्वायर्ड कितनी होगी अगर आपका रेफ्रिजरेशन जो है वो क्या हो 150 वाट हो। रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है कि कितना अमाउंट आप किसी सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करते हो हीट। ओके, यहां पर दिया गया है 150 वाट। इट मींस 150 वाट या फिर बोल सकते हो 150 जूल पर सेकंड हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं उस रेफ्रिजरेटर से। इट मींस हमें Q2 दिया गया है यहां पर रेफ्रिजरेशन के तौर पर। Q2 इज इक्वल टू कितना है 150 वाट। ठीक है, ओके। अब ये क्या बोल रहा है हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। ओके, या फिर बोल सकते हो पावर है, वर्क डन पर सेकंड होगा वो पावर हो जाएगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर वर्क्स एट, अब देखिए ये बोल रहा है कि पहला केस है जब आपका जो एफिशिएंसी है उस रेफ्रिजरेटर का वो 100% हो। सेकंड केस है कि 60% एफिशिएंसी हो। ओके, अब देखिए कि नॉर्मल एक्सप्रेशन अगर हम चेक करें रेफ्रिजरेटर के लिए, तो जो अपना परफॉर्मेंस है ओमेगा वो इज इक्वल टू किसके होता है T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। ओके, और Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। ओके, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि कितना हीट आपने एक्सट्रैक्ट किया डिवाइडेड बाई आपका वर्क डन। ओके, सो आप यहां से क्या कर सकते हो, जो W है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो किस तरीके से, ओमेगा W इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओके, अब देखिए यहां पर ये तो हम नॉर्मली फॉर्मूला यूज करते हैं, हमें पता है ये तो, बट कंफ्यूजन कहां आता है, कंफ्यूजन यहां आता है कि 100% इफिशियंसी। ओके, अगर हमें इतना ही दिया होता तो हम क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे वैल्यू। कैसे कि T2 डिवाइडेड बाय ये ओमेगा निकालते और Q2 हमें पता ही है और डिवाइड करके वर्क डन फाइंड आउट कर लेते कितना निकलता है। बट यहाँ पर कंफ्यूजन यही होता है कि जो कंडीशन दी गई है 100% इफिशियंसी 60% इफिशियंसी, इसका मतलब क्या है। ओके, 100% इफिशियंसी का मतलब है कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना है आपका। ओके, जो इसका परफॉर्मेंस है इसको हम COP भी बोलते हैं, परफॉर्मेंस है ना, इसको COP से परफॉर्मेंस है एक तरीके से। ओके, सो यहां से हमारे पास कुछ न कुछ क्या है, एक मैक्सिमम COP होगा, मैक्सिमम इफिशियंसी होगा, ओमेगा मैक्स होगा, जो किसके इक्वल है, जो कि इतना है कार्नोट इंजन के लिए या फिर कार्नोट रेफ्रिजरेटर के जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। इट मींस आपका COP मैक्सिमम कितना हो जाता है T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। अब ये जो परफॉर्मेंस दिया गया है ना आपको, ये जो परफॉर्मेंस दिया गया है ये बता रहा है कि आपका COP है कितना, COP कितना है आपका 100% है। इट मींस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू आपका COP मैक्स। ओके, उसी तरीके से आपका ये तो फर्स्ट केस में है।
ओके। सेकंड केस में COP इज इक्वल टू कितना हो जाता है 60%, इट मीन 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू COP मैक्सिमम। सो दो कंडीशन हमारे पास आ गई, फर्स्ट केस में ये है और सेकंड केस में आपका ये हो जाता है। इट मीन्स जो ओमेगा है इस केस में ओमेगा 1 है, इसमें ओमेगा 2 है, सपोज ये हमारा ओमेगा 2 है। ओके, सो हमें क्या करना है, ओमेगा 1 जो है वो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100%। इट मीन्स जो मैक्सिमम ओमेगा है जो कि हमारा कितना है T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। T1 T2 हमें पता है, ओमेगा मैक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। इट मीन्स ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा मैक्स। ओके, और यहां से आप क्या करोगे फिर, फर्स्ट अगर कंडीशन कंसिडर करें तो यहां से 100% इफिशियंसी है, ठीक है, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा मैक्स आ गया। तो यहां से आप W कितना फाइंड आउट कर सकते हो, W इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई आपका जो ओमेगा आता है, ओके, ओमेगा मैक्स है उसका डिवाइड करोगे ओमेगा 1। ओके, सो यहां से हमारे पास वर्क डन का एक्सप्रेशन मिलेगा। ओके, ओमेगा मैक्स आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से सेकंड केस में क्या होगा, ओमेगा 2 जो है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है 0.6 ऑफ ओमेगा मैक्स। इट मीन्स W जो है वो इज इक्वल टू आपका Q2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2। ओमेगा 2 आपका इतना है, ओमेगा मैक्स आप यहां से फाइंड आउट करोगे। सो क्या है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है और कुछ नहीं करना। ओके, सो आपको मेनली क्या है ये समझ में आना चाहिए कि 100% इफिशियंसी का मतलब क्या है, 60% इफिशियंसी का मतलब क्या है। ओके, सो आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और W फर्स्ट कंडीशन में और W सेकंड कंडीशन में आप दोनों चीजें क्या है फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए आपका जो आंसर है फर्स्ट केस में वो 75 वाट आएगा और सेकंड केस में आएगा 125 वाट। ओके, अगर आप कंसिडर करना चाहो तो देखिए इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है इसलिए हमें वर्क डन कम करना पड़ेगा, बट इसका एफिशिएंसी क्या है, कम है। इट मीन्स इसमें हमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। सो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि ए हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 137 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स T1 हमको दिया गया कितना है 410 डिग्री केल्विन। T2 देखिए कितना दे रखा है -43, इट मीन्स 230 डिग्री केल्विन। ओके, रिसीव्स ओनली 250 किलो कैलोरी ऑफ हीट पर मिनट। इट मीन्स रिसीव करता है, इट मीन्स Q1 हमको दिया गया है 250 किलो कैलोरी पर मिनट, ठीक है। Q1 हमको दिया गया है। द हीट द इन्वर्टर ऑफ द इंजन क्लेम्स टू डेवलप 12 हॉर्स पावर विद दिस इंजन। इट मीन्स जो इन्वर्टर है वो बोलता है कि आपका जो पावर है, यहाँ पर जो वर्क डन बोल सकते हो, यहाँ पर वर्क डन पर सेकंड जो है वो इज इक्वल टू हमारा है 12 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर एक तरीके से पावर की यूनिट होती है। ओके, अब ये हमें कह रहा है कि डू यू एग्री विद दिस क्लेम, कि ये सही है क्या, वर्क डन इतना ही निकल के आएगा क्या। ओके, और हमें 1 हॉर्स पावर का वैल्यू दिया गया है 746 वाट। ओके, सो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या इतना ही वर्क डन हमें मिलेगा। ओके, सो हमें पता है कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास Q2 आपके पास निकल के आ जाएगा, Q1 हमें पहले से पता है। ओके, वर्क डन किसके इक्वल होता है, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू कोई क्वांटिटी आएगी और वो क्या होगी, कैलोरी पर मिनट में, कुछ इस तरीके से आएगी ना। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जूल पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, बिकॉज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है ना। सो यहाँ से वैल्यू का 4.18 का मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। सो 60 का डिवाइड करोगे। सो ये जो क्वांटिटी है ये आपकी जूल पर सेकंड में चेंज हो जाती है। ओके, सो इस तरीके से हमें ये वर्क डन मिलेगा किस क्वांटिटी में, जूल पर सेकंड में। ओके, अब जूल पर सेकंड आपका क्या होता है, वाट होता है, तो हम इसको वाट भी लिख देंगे। ओके, अब हमें दिया गया है हॉर्स पावर में चेक करना है ना, हमें हॉर्स पावर में कंपेयर करना है। तो 1 हॉर्स पावर इसके इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हॉर्स पावर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 746
का अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी, हमारे पास कुछ क्वांटिटी आएगी और हमारे पास क्या मिलेगा, हॉर्स पावर के अंदर वर्क डन है वो मिलेगा। ओके, अब जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको Q2 140 किलो कैलोरी पर मिनट मिलेगा, वर्क डन आपको क्या मिलेगा 110 किलो कैलोरी पर मिनट मिलेगा। ओके, इसको जूल पर सेकंड में चेंज करोगे तो 7663 जूल पर सेकंड आएगा। इसको हॉर्स पावर में चेंज करेंगे तो 10.3 हॉर्स पावर आएगा। इट मीन्स हमें वर्क डन मिल कितना रहा है, 10.3 हॉर्स पावर मिल रहा है। ओके, और जो इंडिकेटर जो है या फिर जो इन्वर्टर है वो हमें कितना बता रहा है कि 12 हॉर्स पावर आप जनरेट कर रहे हो, बट ओरिजिनली जनरेट कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। सो क्या पॉसिबल है कि इससे ज्यादा वर्क डन प्रोड्यूस हो जाए, बिकॉज ये तो मैक्सिमम इफिशियंट इंजन है ना, जो कि कार्नोट इंजन है, इससे ज्यादा वर्क डन तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता कोई इंजन। इट मीन्स ये जो हमारा क्लेम है ये आपका क्या है, रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर, कि इतना जो वर्क डन है वो आपका नहीं होगा इस सिस्टम में। ओके, सो ये जो क्लेम है ये आपका क्या है, रॉन्ग है। सो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है।